वेल, हाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे आईआईटी जेई में कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। ऑलमोस्ट फॉर्म भर रहे हैं आप लोग और भर भी चुके हैं कुछ बच्चे, कुछ ने अपना कंप्लीट कर दिया है, कुछ बच्चे अभी कंप्लीट में लगे हुए हैं। तो उसी पे आज 10 मिनट्स डिस्कशन करते हैं। नई बात यह है इसमें कि जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है वो अब भर दें, क्योंकि अब 2-4 दिन आपके हो ही चुके हैं। ठीक है, तो अब भरना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, पेंडिंग में ना डालें। कई बार कहते कहते नहीं कल भरेंगे, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें। देखो, अब क्वेश्चन ये है कि भाई इतने शॉर्ट टाइम में, थोड़े समय में कैसे आईआईटी जेईई की हम लोग तैयारी करें, किस तरीके से आप लोग तैयारी करें ताकि एक अच्छे परसेंटाइल के साथ अच्छी रैंक ला सकें आईआईटी जेईई मेंस में, और वो भी जैन वाले सेशन में। आप लोग जानते हो 24 से लेकर के 31 तक चलेगा सेशन, इसमें 26 डेट है नहीं। तो अब क्योंकि 1 महीना ही है, अगर हम आज से देखें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास। अब 1 मंथ में जिन बच्चों ने, देखिए आईआईटी जेईई का आपने सुना होगा कि भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा करके आपने सुना होगा। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको एज ए एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आते क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बुक को बड़े अच्छे से पढ़ रखा है तो मेंस का जो एग्जाम है आपका कोई बहुत ज़्यादा उतना टफ नहीं लगेगा आपको कि आप कर ना पाओ। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा। तो चलिए, किन किन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सको। नंबर 1, बहुत सारे बच्चे डेट दे करके, डेट जैसी देखी, होपलेस हो जाते हैं। उनको लगता है नहीं यार, अभी और खिसक जाता तो अच्छा होता, अभी और खिसक जाता तो अच्छा होता। उन बच्चों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, कभी भी कितना भी खिसक जाता, अगर आपने तैयारी पहले से ही आपकी, तो तैयारी किस तरीके से आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तैयारी आपकी है नहीं, आप तैयार हो नहीं, मेंटली तैयारी नहीं हो आपकी, हमें एग्जाम देना है और आप सोच रहे हो कि नहीं बाद में खिसक जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जिसकी डेट का जो होना है वही होगा और फिक्स होती हैं चीजें। तो अब आप क्या करो, ऐसा मान लो 2 महीने बाद भी खिसक जाए ना ये पेपर, तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर भी वही टाइम आपका हो जाएगा उसी शेड्यूल के हिसाब से। फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो अब भी तैयार नहीं हूं। तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपका एग्जाम है, इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट कर लो, और अब ये देखो कि आपको कैसे करना है। तो वो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर निकल के आएगा इस वाले एग्जाम में। नंबर 1, आपने 11th 12th में पढ़ी हैं सारी चीजें। जो 12th में बच्चा अपियर हो रहा है उसके लिए बता रहा हूं, जो 12th पास कर चुका है उसके लिए बता रहा हूं। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उन्होंने 11th 12th का पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस पढ़ रखा है। अब उनको क्या करना चाहिए, एक डायरी लेनी चाहिए। उस डायरी में चैप्टर वाइज, मान लो केमिस्ट्री है, चैप्टर वाइज उसके सारे फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक डायरी में नोट करो, सारे उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं। और एक डायरी बना लो फिजिक्स की, एक छोटी सी डायरी आपकी केमिस्ट्री की, एक डायरी आपकी मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो उनमें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करो। दूसरा, उस डायरी को एज बेस बना करके कम से कम नहीं तो 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो हैं उनको आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 15 ईयर्स, समझ रहे ना। और जो ये आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वो रिवर्स में करने हैं आपको। रिवर्स इन द सेंस कि आपको 2021 से फिर 2020 फिर 2019 फिर 18, इस तरीके से रिवर्स में करने हैं वो क्वेश्चन पेपर। रीजन बीइंग क्या है कि अब
और आज से 15 साल पहले में बहुत डिफरेंस है। ध्यान रखना, डिफरेंस ये है कि पहले एनईटी टाइप का नहीं होता था, है ना, क्योंकि 15 साल को क्या है, 2011 में तो एआई ट्रिपल ई कन्वर्ट हुआ है इधर मेंस में। तो बहुत सारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है इन ईयर्स में। तो जब भी आप करेंगे कभी ऐसा ना करें कि 2005 से लेकर के आप 6, 7, 8, 9 ऐसा कर रहे हो, नहीं। आप ऐसा करो 21, 20, 19, 18, 16 वगैरह वगैरह, सो ऑन, रिवर्स में चलना है ना, जिससे कि आपको एग्जाम का एक्यूरेट पैटर्न पता लग सके। तो आपने करना क्या है, हर चैप्टर की अपनी डायरी में नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट्स और सारे फॉर्मूले लिखने हैं। दूसरी वाली बात आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरी वाली बात, थर्ड वाली बात यह है कि अगर आप बहुत ही अच्छा मान लीजिए परसेंटाइल लाना चाह रहे हो, अब भी ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहती है तो। क्योंकि देखो यहां पे जीतता कौन है, यहां पे ऐसा नहीं है कि जो है काम कर रहा है आदमी 18 आवर्स वही जीत रहा है। यहां पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे तो आईआईटी जेईई में एक अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल लाना टिफिकल हो जाएगा, ध्यान रखना। अब जैसा मैंने बताया, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा पॉइंट ये है कि जब तक कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो टेस्ट से डरते रहते, बहुत बार देखा जाता है टेस्ट का बारी जैसी आएगी, भाई टेस्ट है, तो बच्चा टेस्ट से थोड़ा भागता है। अब देखो, भागता वही बच्चा है जिसका एक्चुअली में प्रिपरेशन सही नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं टेस्ट दे रहा हूं, मेरे नंबर आ रहे हैं, मुझे काफी मजा आ रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है तो वो मॉक टेस्ट देने से बहुत घबराता है, या उसको डर लगता है, या उसको ऐसा लगता है कि मैं मॉक टेस्ट में तो फेल हो जाऊंगा लेकिन आईआईटी में डायरेक्ट टॉप कर जाऊंगा, ऐसा उसे लगता है। तो कहीं भी आपको भी कभी ऐसा लगता है तो अपनी इन चीजों को देखो, जो कमी है मैं उसको बताने का काम करता हूं। मैं एक टीचर हूं और उसको ईमानदारी से बताने का काम करता हूं, ठीक है। और बात मोटिवेशन की नहीं है, मोटिवेशन तो मैं आपको डे बाई डे देता ही रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं जानता हूं। क्योंकि बच्चा जब इतने चैप्टर्स को करके ला रहा होता है तो वो अपने आप में भी जबरदस्त होता है। और मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे बच्चे अपनी लेवल की बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है, अपने लेवल का हर कोई एफर्ट्स लगा रहा होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का तो मैं नहीं कहना चाह रहा, वो तो परसेंटेज बहुत कम होती है जो लगाना ही नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे बच्चे लगाते हैं इसमें एफर्ट्स। तो आपको मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है, समझ लो। जितने आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतनी ध्यान रखना आपकी एक्यूरेसी आएगी। मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई, आपने मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, तो आप देखिएगा कि जो आप मतलब बढ़ नहीं पा रहे थे या आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे वो बहुत ही अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। अब यकीन के साथ मानिएगा आप लोग कि अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका आईआईटी जेईई मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, स्कोर आएगा। एडवांस के बारे में फिर हम बात करेंगे, अभी बात चल रही है यहां पे जो जनवरी का सेशन होगा उसके लिए। हर समय आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब जैसे देखो, आप क्या हो, आप भी अपने, हर कोई बच्चा एक कलाकार है मेरे हिसाब से। और कलाकार मतलब जिसको आप बोलते हो एक्टर, वो क्या करता है कि अपने काम को बड़े सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करता है। और कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं सोचते हैं, या जैसे मान लो अभी मैं वीडियो में बता रहा हूं, कुछ अपनी बातें चलती रहती हैं। तो देखो होता क्या है कि दो तरीके हैं, या तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो या दूसरे की बात मान करके अपने आप को सुधार लो। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो मेरे हिसाब से शायद खत्म है, खराब है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए अच्छा है। आप दूसरे को देखते रहो, भाई इसने कहां गलती की, मैं ये गलती नहीं करने वाला, ठीक है। और कोशिश करो कि आप वो गलती ना करो। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, 3 पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट बताया मैंने आपको प्रॉपर तरीके से। आपने एक डायरी बनानी है फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, अगर हो सके तो मोटी डायरी ले लो जिसमें कि तीनों ही आ जाएंगे,
अब ये नहीं करना आपको चैप्टर की चैप्टर लिखने बैठ जाओ, नहीं, मैंने बताया सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं उन डायरियों में, तो एक ही डायरी काम कर जाएगी तीनों के में, है ना। ये नहीं कि पूरा पूरा भर भर के बना रहे हो। कोशिश ये रखनी है आपको 3 से 4 पेज में हर चैप्टर आप खत्म कर पा रहे हो, ठीक है, वही करना है। इंपोर्टेंट कुछ एक्सेप्शन, इंपोर्टेंट एक्सेप्शन, तो आपने डायरी बनाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए लेकिन रिवर्स नेचर में किए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपने मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट जैसे मान लीजिए आप यहां जुड़े हुए हैं, यहां की कोचिंग के दीजिए, आप ऑनलाइन देना चाह रहे हैं ऑनलाइन दीजिए, मतलब कहीं से भी, आजकल तो बहुत सारे फ्री हैं, फ्री वाले लीजिएगा, क्योंकि पैसे खर्च मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फ्री बहुत सारे ऐप हैं आज की डेट में, वो अपना करते हैं, यहां तो देते ही देते हो आप लोग। और जो बच्चा बाहर का सुन रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूं। तीसरा, 3 हो गए, अब चौथा बताता हूं। फोर्थ वाला ये है कि अपने आप को सबसे पहले हेल्थ वाइज अच्छा रखना है। और सुबह या शाम, आपको क्या कैप जानते हो, मंकी कैप पहले आती थी, आज की डेट में नहीं आती है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि कैप ले आओ वो वाली जो समर में लगाते हैं कि अच्छा सर ने बोला है कैप ले आए, नहीं, मंकी कैप ले आओ अगर हो सके तो। मंकी कैप से क्या होगा, नहीं भी ला रहे हो तो मफलर जानते हो मफलर, ठीक है, तो मफलर जो है पूरा कान को ढकना है। सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर थोड़े से भी बीमार पड़ जाओगे तो दूसरे दिन जो आपके पढ़ाई का रूटीन है वो गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चौथी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तीनों बातें जितनी इंपॉर्टेंट हैं उसके साथ साथ चौथी बात भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फोर्थ वाली बात को ध्यान नहीं रखोगे तो पता लगा कि सर्दी वर्दी लग गई और उस सर्दी के चक्कर में 2 दिन भी आपके इधर उधर हो गए, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ रहे हो। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, ये चौथी वाली चीज है। मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। दूसरा, हेल्थ में समझ लो इसको या आखिरी समझ लो, 5 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, या तो इसको हेल्थ में समझ लो, खाने पीने का रूटीन। जब तक आपके एग्जाम हो हम एक ही बात कहेंगे कि बाहर का मत खाना। अगर आप कहोगे अब कि सर हम तो खुद ही बाहर रहते हैं, सुबह से शाम तक बाहर का ही खाते हैं, तो भैया बाहर का खाते हो ना तो वैसी चीजें मत खाना जिसको आप बोलते हो फास्ट फूड, ठीक है। पता लगा चाउमीन खा ली, पता लगा मोमोज खा लिए, पता लगा कि वो जो है पानी की टिक्की ले आया, नहीं मैं पानी की टिक्की बिना रह नहीं सकूंगा सकूंगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, गला खराब हो जाएगा, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मानो आप मान लो उसको हेल्थ में मान लो या अलग से मान लो, हैबिट जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है इसको थोड़ा मेंटेन रखना है 1 मंथ के लिए, ठीक है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है ही है कि आप बहुत अच्छा करोगे, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन इन 5 आदतों के साथ अगर आप लोग चल पड़े तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्कोर लाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है, हम देखते रहते हैं जिस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उसके साथ कई सारी चीजें होती हैं, बेचारे को जैसा बोलो भाई आज आपकी क्लास है, क्लास ले रहा है, भाई आज आपको इधर जाना है उधर बैठ रहा है, तो अपने हिसाब से काम करते रहते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और देखिए फिर आपका स्कोर कितना अच्छा आता है, ठीक है। और बीच बीच में मैं मोटिवेशन के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, यूनिक बच्चा है हर कोई, अपने लेवल की मेहनत आप लोग कर ही रहे हो और थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि एक बार आप बढ़ा दोगे अपना प्रॉपर तरीके से मुफलर उफलर बैठ करके पूरा पहनो, कपड़े पहनो, पूरे पूरे ग्लव्स पहन लो, ठीक है, नाइट में। और शूज, हम तो क्या है सॉक शूज दोनों पहन करके बैठते थे टेबल पे, और एक टेबल ले लो, क्योंकि क्या होगा जब आप ज्यादा घंटे बैठेंगे तो कोई बच्चा क्या है बेड पे ऐसे ही लुढ़क रहा है, तो ये नहीं चलेगा, समझ लो, बेड पे लुढ़क के पढ़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये आती नहीं है, ये आदतें जो है गंदी हैं, इनको सुधारना है, ठीक है। क्या करना है, प्रॉपर एक वो थी लकड़ी वाली बेंच, टेबल 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 पकड़ो, एक छोटी सी, मतलब जिसमें ये नहीं वो नीचे झुकने वाली नहीं, कि वो जो बेड पे बैठ के चाय पीते हैं, मतलब वो वाली नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्टडी टेबल की, समझ रहे हो। हम लोगों के घर पे आज भी है वो स्टडी टेबल प्रॉपर तरीके से, जिससे कि स्ट्रेट रहे
और पीछे पिलो वगैरह लगा लो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 18-18 घंटे पढ़ो, 16-16 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। ये नहीं कि पता लगा पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं दूसरी जगह है और यहाँ पे अपना पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। अब जब आप गाना सुन रहे हो तो गाना ही सुनो, फिर 4 घंटे बाद पढ़ो, फिर गाना सुनो। अब ये नहीं गाना सुनने के साथ जी मैंने तो वो सॉन्ग बजा रखा था, सॉन्ग सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो वो बहकाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है उसका। ओरिजिनली जिंदगी को जियो, ठीक है। एक बार जितना स्ट्रांगली, ये आपका ध्यान दो, हर कोई चीज लाइफ में पहली बार होती है। आप कहोगे तो मेरा पहला है, मैं तो दूसरे में देखूंगा, नहीं नहीं, पहले में ही देखना है, पहले में ही बहुत अच्छा स्कोर लाना है। पहले वाले में जितना स्कोर खिंच जाता है ना, दूसरे में प्रॉब्लम होगी, दूसरे में हमारे 12th वाले बच्चे आ जाएंगे कंपटीशन देने के लिए आपको। तो अगर आप ड्रॉपर्स हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ये है कि इस ईयर में बहुत अच्छा स्कोर लाना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बीच बीच में मैं आता रहूँगा, इन चीज़ों को आप लोग तैयार करते रहो, सुनो सबकी, करो अपनी। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी भी मत सुनो, मेरी तो सुननी है आपको, बाकी अपने फ्रेंड्स की उतनी नहीं सुननी है। अभी आपके फ्रेंड्स का फोन आ गया, हाँ जी हेलो आ जाओ जरा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, अभी बोलो उसको भैया मेरा एग्जाम है, मैंने कहीं नहीं जाना, ठीक है। अब मम्मी पापा ने बोला बेटा खाना क्या बनाएंगे, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, आज पार्टी है चल पड़ो, तो उनसे भी बोलो कि पार्टी है, ठीक है, ये ले जाओ टिफिन ले जाओ, चाहो तो वहीं से पैक करा लेना, नहीं तो मैं इधर बना दो मेरे लिए, मैं खा लेता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, और स्पोर्ट्स वाले पर्सन भी इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, और कहते हैं कि जी अगर हमने एक बार बोल दिया कि ऐसा वैसा छोड़ना है, ये करना है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। जब फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली विन होते हैं। तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अपने एक्सपीरियंस लेकर के, आप यकीन मानिए इस चीज को मैं बता रहा हूं, अगर आपने कुछ चीजों को फॉलो कर लिया, जितनी चीजों को मैंने बताया है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, बीच बीच में क्या मैं पर डे आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और आप भी मुझे थोड़ा सा कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।